Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. कल जो हमारा सेशन था उसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का डिस्कशन करा था। मतलब हमने सीखा था कि जो बायोलॉजी वर्ड है उसका मतलब क्या होता है और बायोलॉजी वर्ड जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, बायोलॉजी के टाइप्स क्या क्या हैं और उसकी ब्रांचेज क्या क्या हो सकती हैं, वो बेसिक हमने देखा था। लेकिन उसी सीरीज में हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसके लिए इस प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ, जूलॉजी, उसका भी जनरल इंट्रोडक्शन हमें देखना चाहिए। यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन से हमें पता चल जाता है कि सब्जेक्ट की थीम क्या है, इस सब्जेक्ट में हम किस चीज के साथ डील करने वाले हैं, किस चीज को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि बायोलॉजी जो था हमारा दो वर्ड्स बायो या बायोस और लॉजी या फिर लोगोस से मिलकर बना था, वैसे ही हमारा जूलॉजी जो वर्ड है वो दो वर्ड्स जू या फिर जून और लॉजी या फिर लोगोस से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो जूलॉजी जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जू या फिर जून, और साथ में होता है हमारा लॉजी या फिर लोगोस। ठीक है, जून वर्ड जो होता है इसका मतलब सिंपल सा होता है एनिमल। ठीक है, और एनिमल हमने क्या देखा था, एनिमल को हम एक और वर्ड से बुलाते हैं या फिर एक और नाम से जाना जाता है। एनिमल्स को बोल देते हैं अपन मेटाजोन्स, और मेटाजोन वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विद द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, और लॉजी या फिर लोगोस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो इसी सेगमेंट में हम देखते हैं आगे। हमने स्लाइड्स डिजाइन करी हैं इसे समझने के लिए। तो देखो, हमने देखा कि जूलॉजी जो वर्ड होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला होता है जू या जून और दूसरा होता है लॉजी या फिर लोगोस। ठीक है, जू या जून वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है एनिमल या फिर मेटाजोन। ठीक है, मेटाजोन हमने देखा था, मेटाजोन का मतलब होता है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इसमें होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ये भी हमने देखा था। लॉजी या फिर लोगोस वर्ड का मतलब होता है टू रीड और स्टडी। तो बेसिक डेफिनेशन या जनरल डेफिनेशन ऑफ जियोलॉजी की बात करें तो होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स और मेटाजोन्स व्हिच आर द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हो गई हमारी जनरल डेफिनेशन ऑफ जियोलॉजी। लेकिन इससे काम नहीं चल जाता, जियोलॉजी की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होना भी जरूरी है। जैसे कि बायोलॉजी की जनरल डेफिनेशन में था कि लाइफ या लिविंग बींग्स की स्टडी कर लेना ही क्या है, बायोलॉजी है। तो हमने यहाँ जियोलॉजी के रेफरेंस में भी रख दिया जनरल डेफिनेशन की एनिमल्स या मेटाजोन्स की जनरल स्टडी या बेसिक साइंटिफिक स्टडी को क्या बोल देते हैं, जियोलॉजी बोल देते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड मैनर में भी डेफिनेशन होना जरूरी है। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो जियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की ब्रांच है बिकॉज बायोलॉजी कंटेन्स टू ब्रांच, वन इज द जूलॉजी एंड सेकंड वन इज द बॉटनी। तो बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो प्राइमरली किसके साथ डील करती है, विद द एनिमल किंगडम और डाइवर्सिटी। ठीक है, एनिमल किंगडम या एनिमल डाइवर्सिटी के साथ डील करती है। ठीक है, अब एनिमल किंगडम या डाइवर्सिटी जो होती है इसका मतलब होता है एक ग्रुप होता है, एक बड़ा ग्रुप जिसमें बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसी होगी एनिमल्स की, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टडीज। ठीक है, इवोल्यूशन कैसे इवॉल्व हुए, उनकी फंक्शनिंग क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ग्रोथ कैसी है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है उन्हें कैसे क्लासिफाई करा गया है अलग अलग कैटेगरीज में। ऐसा थोड़ी ना है कि सारे के सारे एनिमल्स एक ही फीचर रखते हैं या एक ही कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, उन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर उनको अलग अलग क्लासेस या फाइलम या फिर सब क्लासेस या सब ऑर्डर्स में क्या करा गया है, क्लासीफाई करा गया है। तो उसके क्लासिफिकेशन को, उनकी हैबिट्स क्या है, हैबिट्स का मतलब होता है बिहेवियर क्या है, हैबिटेट्स मतलब कहाँ रहते हैं, उनकी लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि उनका बर्थ होता है, देन मैच्योरिटी आती है, देन एजिंग, देन डेथ। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी भी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में
कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो फाउंड होते हैं, ठीक है, इसे अपन डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। यही डाइवर्सिटी ही है एक तरीके का, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डाइवर्सिटी है सारे के सारे एनिमल्स का, ठीक है, बोथ लिविंग एंड एक्सटिंक्ट, ठीक है। सिंपल सा मतलब ये है, जियोलॉजी जो है वो एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम एनिमल किंगडम में आने वाले सभी मेंबर्स की स्ट्रक्चर, उनकी एम्ब्रियोलॉजी, उनके इवोल्यूशन, उनके फंक्शन, उनकी ग्रोथ, उनकी क्लासिफिकेशन, उनके हैबिटेट, लाइफ साइकिल, डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। और उन एनिमल्स में दोनों होने चाहिए, दोनों का मतलब लिविंग भी होने चाहिए जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो एट प्रेजेंट टाइम एग्जिस्टिंग हैं, और एक्सटिंक्ट जो कि किसी पुराने टाइम में यानी कि इन पास्ट जो एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है, जो आज एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो फॉसिल स्टेज में हो सकते हैं, ठीक है। उन दोनों को अपन स्टडी करते हैं एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद दियर एनवायरमेंट और इकोसिस्टम। और ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये कैसे अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्या बिहेवियर शो करते हैं अपने एनवायरमेंट या इकोसिस्टम के साथ, इसे बोल देते हैं जियोलॉजी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। एज वी नो जियोलॉजी इज ऑफ टू टाइप्स बेसिकली, जैसे कि हमने बायोलॉजी को रीड करा था, जैसे कि प्योर बायोलॉजी थी, दूसरी हमारी अप्लाइड बायोलॉजी थी, वैसे ही प्योर जियोलॉजी है, ठीक है, और दूसरी हमारी होगी अप्लाइड जियोलॉजी। तो प्योर जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स और मेटाजोन्स जस्ट फॉर द नॉलेज इंप्रूवमेंट, केवल नॉलेज के लिए अगर हम रीड कर रहे हैं हमारे इस एनिमल्स को या मेटाजोन्स को, तो इसे बोल देंगे प्योर जियोलॉजी। प्योर जियोलॉजी हैज द एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ओनली, प्योर जियोलॉजी की केवल एजुकेशनल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम केवल नॉलेज गेन करने के लिए इसे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अप्लाइड जियोलॉजी जो होता है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए एनिमल्स को पढ़ना और इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए पढ़ना, ठीक है, यानी कि हम किसी भी मेटाजोन को स्टडी करें फॉर द ह्यूमन वेलफेयर एंड फॉर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो उसे बोल देंगे अप्लाइड जियोलॉजी, ठीक है। तो अप्लाइड जियोलॉजी दोनों इंपॉर्टेंस रखती है, यानी कि एजुकेशनल इंपॉर्टेंस भी है उसकी। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस किस टाइप से है, क्योंकि हम मेटाजोन को रीड कर रहे हैं पहले, ठीक है, देन रीड करने के बाद उसे अपन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पहले हम क्या कर रहे हैं, मेटाजोन को रीड कर रहे हैं, रीड या फिर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उसको एप्लीकेशन मोड पे ले जा रहे हैं, ठीक है। तो हो गया हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी रखता है, सॉरी इंपॉर्टेंस भी रखता है जो अप्लाइड जियोलॉजी है, और एजुकेशनल इंपॉर्टेंस भी रखता है, ठीक है, ये बेसिक हो गया। अब देखते हैं हम जो हमारा नीट यूजी जो है, देखो नीट यूजी की कल हमने बात करी थी। नीट यूजी का जो पेपर था होता है उसमें 4 सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जियोलॉजी। हमने देख लिया, लेकिन कल देखा था कि ये सेपरेट, फिजिक्स अपना सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री अलग है, बॉटनी और जियोलॉजी बायोलॉजी के अंडर आते हैं। लेकिन आज हम केवल जियोलॉजी की बात करें, तो हमारा जो जियोलॉजी है उसका जो नीट यूजी सिलेबस है, ठीक है, नीट यूजी सिलेबस और हमारी एनसीईआरटी की जो रेफरेंस बुक है उसके अकॉर्डिंग हमारे इस सिलेबस में, इस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स या फिर यूनिट्स इंक्लूड है, इस चीज को हम देखने वाले हैं, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जियोलॉजी हो गया, इसके बाद हम हमारे इस सिलेबस में क्या क्या चीजें इंक्लूड है उन चीजों को भी हम देखने वाले हैं। तो हमने लिखा है कि नीट यूजी के सिलेबस, यानी कि जो एनटीए डिसाइड करती है, जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो डिसाइड करती है, और एनसीईआरटी की रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जियोलॉजी सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे, उसमें 9 यूनिट्स हैं, 9 यूनिट्स एंड द 18 चैप्टर्स आर इंक्लूडेड हियर, ठीक है। तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि नीट यूजी का जो जियोलॉजी सब्जेक्ट का, ठीक है, बायोलॉजी का एक छोटा पार्ट है जियोलॉजी, उस सब्जेक्ट में 9 यूनिट्स हैं और 18 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले 11th क्लास की यूनिट्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी 11th प्लस 12th दोनों मिलाकर नीट यूजी के सिलेबस में आती हैं, ठीक है। तो हम 11th क्लास की यूनिट और चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस जो सेगमेंट है, इस कॉलम में हमने यूनिट्स को लिखा हुआ है, और दूसरा जो हमारा सेगमेंट है, कॉलम है, उसमें हमने चैप्टर्स को लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली यूनिट जो है हमारी 11th क्लास की, वो है एनिमल डाइवर्सिटी, ठीक है।
जो एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से है, ठीक है। एनिमल डाइवर्सिटी फर्स्ट यूनिट है। इस यूनिट में इंक्लूडेड चैप्टर यानी कि जो एनसीईआरटी में गिवन है वो है एनिमल किंगडम, ठीक है। और इस यूनिट का जनरल सा हम देख लेते हैं कि क्या चीज इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं। दिस यूनिट डिस्क्राइब अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स थ्रू द डिफरेंट काइंड ऑफ फाइला और फाइलम्स, ठीक है। यानी कि सिंपल सा मैं बता सकता हूं कि हम एनिमल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। एनिमल्स को पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे एनिमल्स होंगे। अब किसके थ्रू पढ़ेंगे? एनिमल्स होंगे वो फाइलम में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, बहुत सारे अलग अलग फाइलम्स होंगे, लाइक प्रोटोजोआ होगा, पोरीफेरा होगा, सिलेंट्रेटा होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। उन सब फाइलम के थ्रू हम एनिमल्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी यूनिट जो है वो आती है एनिमल हिस्टोलॉजी एंड एनिमल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। एनिमल हिस्टोलॉजी जो होती है वो एनिमल्स के हिस्टोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को, हिस्टोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस उनमें कौन कौन से टिश्यूज हैं, उनमें सेल्स के क्या क्या टाइप हैं, उन सबको। देन एनिमल मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स या स्ट्रक्चर्स को रीड करना। इस यूनिट के अंदर हमारा चैप्टर जो है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है। और इस यूनिट के बारे में जनरल सी डेफिनेशन है, जनरल सा ब्रीफ सा रिव्यू है कि दिस यूनिट डिस्क्राइब अबाउट द 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन हायर एनिमल्स, ठीक है। हायर एनिमल जो होंगे इन द सेंस ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन के रेफरेंस में, ठीक है। हायर एनिमल कौन हो गया? ह्यूमन। इन सबके ह्यूमंस के 4 बेसिक टिश्यूज को डील करेंगे। देन इसके बाद देखो आगे लिखा भी है इन रेफरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। एंड अबाउट द मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सम लोअर एनिमल्स। लोअर एनिमल्स का मतलब होता है जो कम एडवांस है, हायर का मतलब है जो ज्यादा एडवांस है। ये चीज हम फर्दर जो यूनिट होगी इसके साथ अच्छे से देखेंगे कि एडवांस होने का मतलब या हायर होने का मतलब क्या है। बेसिक सा मैं बता दूं एक बार कि जो हायर एनिमल्स होते हैं उनकी वर्किंग एफिशिएंसी जो होती है वो ज्यादा होती है, वो अच्छे मैनर में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जबकि लोअर एनिमल्स कम एफिशिएंट होते हैं और उनका ऑर्गेनाइजेशन भी वीक होता है, ठीक है। तो इस यूनिट में अर्थवॉर्म दिया है जिनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे, कॉकरोच दिया है और फ्रॉग दिया है। एक चीज और क्लियर कर दूं, जो नीट यूजी का हमारा सिलेबस है इसमें केवल कॉकरोच को इंक्लूड करा गया है, ठीक है। फ्रॉग और अर्थवॉर्म को इंक्लूड नहीं करा गया है। लेकिन एक अलग से आपको मैं क्लियर कर दूं कि एक बार हम अपडेटेड सिलेबस भी देख लेंगे। हमारा नीट यूजी का जो अपडेटेड सिलेबस होता है, यानी कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है हमारी, जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, वो हमारे सिलेबस को चेंज करती रहती है हल्का, तो उस जो रिड्यूस कर सकती है या फिर उसमें कुछ एड ऑन कर सकती है, तो उन चीजों को हम फर्दर हमारी यूनिट के साथ, जैसे कि जब भी हम एनिमल हिस्टोलॉजी या फिर मॉर्फोलॉजी को डील करेंगे तब वहां देख लेंगे कि नया सिलेबस क्या है, ठीक है। देन थर्ड यूनिट आती है हमारी बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में भी चैप्टर का नाम भी बायोमोलिक्यूल्स ही है। इस यूनिट में हम उन सारे ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे जो हमारी एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपन क्या बोल देते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बोल देते हैं, जो लिविंग बॉडी में या फिर लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है ह्यूमन फिजियोलॉजी के रेफरेंस में दी गई है एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है, इन रेफरेंस ऑफ या विद रेस्पेक्ट टू ह्यूमन ओनली, ठीक है। ह्यूमंस के रेफरेंस में दी गई है हमारी यूनिट एनिमल फिजियोलॉजी। इसका पहला चैप्टर है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? बड़े फूड स्टफ को तोड़ना छोटे फूड स्टफ में, और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है उसे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देना, ठीक है। तो ये हमारा पहला चैप्टर है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? एनवायरमेंटल गैसेस को इनहेल करना और हमारी बॉडी में बनी एक्सक्रीटरी या फिर बोल सकते हैं वेस्ट गैसेस को बाहर निकाल देना, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब यही है, ठीक है। एक्सचेंज होती है हमारी एक्सचेंज मेम्ब्रेन या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पर जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोल देते हैं। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स के अंदर हमारे ब्लड आता है, हमारा लिम्फ आता है। सर्कुलेशन का मतलब होता है हमारी बॉडी में किस टाइप से वो सर्कुलेट हो रहा है, किस टाइप से वो किस पाथवे को फॉलो करते हुए सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। और कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं
उनके कंप्लीशन के बाद जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट या फिर हार्मफुल वेस्ट हमारी बॉडी में बनते हैं उनको एक्सक्रीटरी वेस्ट बोल देते हैं, और उनको बॉडी से बाहर रिमूव आउट करना एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कहलाता है। देन हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट आता है। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? लोकोमोशन का मतलब होता है किसी एक साइड से वन प्लेस टू अनदर प्लेस, किसी भी ऑर्गेनिज्म का मूव करना, वो कहलाता है हमारा लोकोमोशन। और मूवमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी हलचल जो हमारी बॉडी में हो रही है, ठीक है, उसे अपन बोल देते हैं मूवमेंट। देन आता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? जो हमारा बॉडी का नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसके थ्रू जो हमारी बॉडी में कंट्रोल सिस्टम जनरेट होता है उसे अपन न्यूरल कंट्रोल कह देते हैं, ठीक है। और वो किस टाइप से अलग अलग ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेट करता है उसे कोऑर्डिनेशन बोल देते हैं। देन आता है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। हाँ, हमारी बॉडी में हर एक साइट पर या हर एक सेल को हमारा न्यूरल सिस्टम या न्यूरल कंट्रोल नहीं जा पाता है। अब उस चीज से हमें कंट्रोल हमें हर सेल में चाहिए, हर एक बॉडी पार्ट में चाहिए। उसके लिए हमने एक तरीका निकाला, यानी कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड में हमारी बॉडी ने पार्टिसिपेट करा। तो अगर न्यूरल कंट्रोल जिन ऑर्गन्स या जिन सेल्स को नहीं है, वहां पर केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी कि वही न्यूरल कंट्रोल जैसा कंट्रोल हमने हॉर्मोन्स के थ्रू निकाल दिया, ठीक है। और उससे हमने क्या बोल दिया? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये यूनिट जो होती है वो किस बारे में डिस्क्राइब करती है? दिस यूनिट डिस्क्राइब अबाउट द स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है या मैकेनिज्म क्या है ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। सिंपल सा ये है कि जो एनिमल फिजियोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन ओनली, जो हमारी एनसीईआरटी या फिर नीट यूजी के सिलेबस में गिवन है, वो हमारी बॉडी में यानी कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम किस टाइप से काम कर रहे हैं और उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, इन सबको डील करेगी। देन हम मूव करते हैं हमारी 12th क्लास की यूनिट्स पर। जैसा कि 11th का नीट यूजी सिलेबस है, उसी टाइप से 12th का नीट यूजी सिलेबस भी है, ठीक है। तो 12th के यूनिट्स हमने इस पैरेलल कॉलम में लिखे और इस कॉलम में हमने चैप्टर्स को लिखा है, ठीक है। तो एनिमल एम्ब्रियोलॉजी हमारा 12th क्लास का पहला यूनिट है, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी। और एनिमल एम्ब्रियोलॉजी में पहला चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जनरल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या हैं, जैसे कि सेक्सुअल, एसेक्सुअल, ठीक है, और कौन कौन से एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कौन से एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। देन हम आएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो हमारा दूसरा चैप्टर है एनिमल एम्ब्रियोलॉजी का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे गैमीट्स बनते हैं, कैसे गैमीट्स का ट्रांसफर होता है, ठीक है, इन सबको हम स्टडी करेंगे। देन हम आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर, यानी कि जो ह्यूमन रिप्रोड्यूस कर रहा है उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्थ कैसे अफेक्ट होती है और वो कैसे प्रॉपर मैनर में काम करेंगे, ठीक है, उन सब के लिए। और अगर उनमें कोई डिजीज या इंफेक्शन या फिर कोई भी ऑब्स्टेकल यानी कि कोई भी डिजीज या डिसऑर्डर जनरेट हो गया तो उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे, इन सबको देखेंगे। तो लिखा है कि एनिमल एम्ब्रियोलॉजी यूनिट डिस्क्राइब अबाउट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड इवेंट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स होते हैं, जैसे कि गैमेटोजेनेसिस होता है, देन गैमेटो ट्रांसफर होता है, देन गैमेटोफ्यूजन होता है, देन फर्दर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होने के बाद पार्चुरेशन है। ये सब सारी की सारी जो इवेंट हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उनको देखेंगे। देन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, या ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर कैसी है, देन उनकी फंक्शन क्या है। और इन लास्ट ऑफ दिस यूनिट वी विल डील अबाउट या डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहा है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ और उनमें होने वाली डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हमारा आता है सेकेंड यूनिट इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन जो यूनिट है हमारा, इसमें चैप्टर का नाम भी इवोल्यूशन है, ठीक है। और इस यूनिट में हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ, यानी कि यूनिवर्स का ओरिजिन कब कैसे हुआ, ठीक है, और अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, इन सब चीजों को हम क्या करेंगे, देखेंगे। और उसके बाद डिफरेंट इवोल्यूशनरी थियोरीज के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। यानी कि इवोल्यूशनरी थ्योरीज क्या क्या थी, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इवोल्व हुआ
उसके पीछे की क्या स्टोरी थी, ठीक है, कैसे इवोल्व हुआ, नॉन लिविंग से लिविंग आया, कैसे हुआ, किस क्लाइमेट में हुआ, ठीक है, वाटर सिस्टम में हुआ या फिर हमारे टेरिस्ट्रिशियल एनवायरमेंट में हुआ, किस प्रकार से वो इवोल्व हुआ, उन सबको देखेंगे। इन इन लास्ट अबाउट द ह्यूमन और मॉडर्न मैन, ठीक है, आज का जो आधुनिक आदमी है उसके एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हमारी यूनिट आती है एनिमल इम्यूनोलॉजी, ठीक है। एनिमल इम्यूनोलॉजी जो है, इसमें हमारा चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस यूनिट में हम कॉमन ह्यूमन डिजीज के बारे में देखने वाले हैं। कॉमन ह्यूमन डिजीज का मतलब होता है जो बेसिकली ह्यूमंस में पाई जाती हैं, जो डिजीज कॉमन होती है, एंड दियर ट्रीटमेंट, और उनको कैसे ट्रीट करा जाता है। ट्रीटमेंट और कॉमन डिजीज जो है एकदम ब्रीफली दी गई हैं। देन हम इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे, जैसे कि इनेट होती है, एक्वायर्ड होती है। देन हम एड्स को डिस्कस करेंगे, देन कैंसर को, एंड इन लास्ट हम ड्रग्स और अल्कोहल के अब्यूज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि ड्रग्स क्या होती हैं, कैसे मेडिसिन से डिफरेंट हैं, अल्कोहल क्या है और अल्कोहल का अब्यूज क्या है, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है फोर्थ यूनिट, ठीक है, और वो यूनिट है हमारी एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। इस यूनिट के अंडर जो है हमारा चैप्टर है स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये वाला चैप्टर हमारा इंक्लूड है, लेकिन इस चैप्टर में दो सेगमेंट हैं। एक सेगमेंट जो है हमारा बॉटनी के अंडर आता है, एक जियोलॉजी के अंडर आता है, ठीक है। तो जियोलॉजी वाला सेगमेंट है, उसकी मैं बात कर लेता हूं। तो ये यूनिट जो है वो डिस्क्राइब करती है अबाउट द मेथड्स ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, ठीक है। एनिमल डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है कैसे जो डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स हैं उनको कैसे रखा जाए, ठीक है, उनको उनकी फार्मिंग कैसे करी जाए, और एनिमल ब्रीडिंग मेथड्स, और उन्हें कैसे ब्रीड कराया जाए, इस बारे में हम इस यूनिट के अंडर डिस्कस करेंगे। देन हमारी फिफ्थ एंड लास्ट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है ऐसी टेक्नोलॉजी जो हम किसी लिविंग सिस्टम पर यूज कर सकते हैं और उससे हम ह्यूमन वेलफेयर में कुछ बेनिफिशियल या इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंडर बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला चैप्टर एक इंक्लूड रहता है, और दूसरा हमारा एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन इंक्लूड रहता है। तो हमारी इस यूनिट के अंदर क्या डिस्कस करते हैं अपन, दिस यूनिट इज डिस्क्राइब अबाउट द प्रिंसिपल्स क्या क्या है, यानी कि कैसे कैसे बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल हैं, क्या प्रोसेस हैं और उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इन सबको हम देखेंगे ह्यूमन वेलफेयर के रेफरेंस में, ठीक है। यानी कि मानव कल्याण में इस बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है, इस चीज को हम देखेंगे हमारे बायोटेक्नोलॉजी वाले यूनिट में, ठीक है। और ये हमारे सिलेबस का जनरल सा ब्रीफ रिव्यू था। और इसके साथ एक चीज और क्लियर कर दूं, ये तो जनरल रिव्यू था हमारे सिलेबस का। जैसे ही हम हमारी किसी भी यूनिट पर डील करेंगे, जैसे कि हम सपोज दैट हम देखने वाले हैं, देखेंगे कि कोई भी यूनिट देखेंगे, जैसे सपोज दैट हम यूनिट देखेंगे एनिमल डाइवर्सिटी। तो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम इसका सिलेबस एक बार, जो अपडेटेड सिलेबस है, हर एक यूनिट में वेरिएशन आते हैं सिलेबस के, तो उसको हम एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है। और जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कौन सा वाला सेगमेंट जो है वो रिमूव कर दिया गया है।